तो दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची आधारित कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 7 अक्टूबर 2022 का दिन कुछ ऐसा हुआ जो अपने माँ बाप के प्यार पे बच्चों का एक सवाल उठता है। कैसे अपने खुद के बेटा अपनी माँ को गले दबाकर मार सकता और उसके बाद अपनी माँ को लगभग 6 दिन तक रूम में रखा। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। आखिरकार वो अपनी माँ को क्यों मारा? ऐसा क्या हुआ था जिसने अपनी माँ को गले दबाकर मार दिया? अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 7 अक्टूबर 2022 का दिन था। उस दिन अपने माँ को राहुल ने गले दबाकर मार दिया। दरअसल हुआ क्या था, राहुल अपनी लाइफ से बहुत ही डिप्रेस्ड था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। राहुल एक ऐसा लड़का था, उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसे खुद अकेला रहना पसंद था। कहानी शुरुआत कुछ साल पहले से होती है। राहुल का मानसिक हालत बहुत ही खराब था, तो उसके माँ ने उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने राहुल से पूछा कि तुम्हारे बचपन में क्या हुआ है, तुम अपने बचपन की कहानी बताओ। तो राहुल ने बताया कि मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था तो उस समय मेरा 2 दोस्त था। वो 2 दोस्त ने मुझे बहुत ही मजाक उड़ाता था, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था। और फिर हमें लोगों से अट्रैक्ट करना, बातें करना बहुत ही कम कर दिए, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा लोग मजाक उड़ाता है। यही सोचकर राहुल ने लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उसे मन में बैठ गया कि लोग हमेशा लोगों का बुराई करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए राहुल ने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब लोग दूरी बनाएंगे और अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो अंदर बहुत सी सवाल ऐसी होती है जो मन में झंझोड़ती है। यही सवाल राहुल को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। जब राहुल कॉलेज लाइफ पास कर गया तो उसकी माँ ही उसे देखभाल करता था। जो भी खर्चा होता था उसकी माँ ने जिम्मेदारी ली हुई थी। क्योंकि जब राहुल 6 साल का था, उसी वक्त 6 साल के उम्र में ही राहुल के पिताजी का देहांत हो गया था। राहुल के पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उनकी देहांत हो जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ ने संभाला। लेकिन जब राहुल अपने कॉलेज लाइफ पास किया तब उसकी माँ को कैंसर का बीमारी हो जाता है, जिससे राहुल काफ़ी परेशान हो गया कि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं हमसे बात करने वाला। माँ ही तो एक है जो हमारी हर बात सुनती है और मजाक नहीं उड़ाती है। ये बात राहुल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। डॉक्टर से जब मिला राहुल तो उसकी डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की इलाज में लगभग 10 लाख रुपया की खर्चा होगी। तब राहुल का उस समय मंथली इनकम 30,000 रुपया था। मंथली इनकम 30,000 रुपया था, ताकि इकट्ठा कर रहा था ताकि अपनी माँ को इलाज करा सके। लेकिन हुआ क्या, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान उसकी जो भी सेविंग पैसा था वो सब खर्चा हो गया। तो फिर राहुल सोचने लगा कि सारा सेविंग को पैसा तो मैंने खर्च कर लिया, अब माँ का इलाज कैसे करा पाऊँगा। तब उसे एक साइट पे पता चला कि घर पे बैठकर हम पैसा कमा सकते हैं टाइपिंग के द्वारा। तो राहुल ने उससे ज्वाइन करने के लिए उसका मेंबरशिप लगभग 15,000 रुपया देना होता था। तो राहुल ने 15,000 रुपया देकर उसे ज्वाइन किया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये भी एक फ्रॉड है, मेरे साथ धोखा हो गया। लेकिन उसके साथ इतना ही नहीं,
लोग जिस लोग से वो जुड़ा था उसे ये गलत गलत बातें बोलकर इसको कहा गया कि तुम्हें ब्लैकमेल किया गया, और ब्लैकमेल कर कर तकरीबन 1.5 लाख रुपया और उससे ले लिया। तब जाकर राहुल को पूरी छोड़ दिया। तो राहुल काफ़ी परेशान हो गया कि मैंने जो सेविंग किया था वो लॉकडाउन के दौरान मेरा पूरा पैसा खर्चा हो गया, और जो बचा हुआ भी था तो मैंने इस फ्रॉड में पैसा मेरा फंस गया। तो ये सब सोचकर राहुल काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान होने लगा, और ये परेशानी उसके एक बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। तो वो कभी सोचता था कि मैं घर से भाग जाता हूँ, तो फिर सोचता है कि मैं घर से भागकर करूँगा ही क्या, जब मैं यहाँ कुछ नहीं उखाड़ पाया तो वहाँ जाकर मैं क्या कर पाऊँगा। फिर सोचता कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लेता हूँ। इस तरह से वो थॉट उसके अंदर आने लगा अपने आप को ख़त्म करने के लिए। फिर सोचा कि नहीं, अगर मैं ही चले जाऊँगा तो फिर अपनी माँ को, मेरी बेचारी लाचार को, इसे कौन देखभाल करेगा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं हम और अपनी माँ को दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह दें। ये प्लान वो तकरीबन 3 दिनों तक सोचते रहा, और फिर कहीं वो पढ़ा था तो उसने तार की वायर से अपनी माँ को गला दबाकर मार डाला, और फिर वो अपने गोद में रखकर रोने लगा। तकरीबन 3 या 4 दिन तक अपने घर में ही रखा, और राहुल भी बिन खाए पिए अपने माँ को अपने गोद में रखकर रो रहा था। फिर वो सोचा कि अब मेरा बारी है अपने आप को ख़त्म करने का। तो वो घर के बाहर गया इलेक्ट्रॉनिक कटर लाने के लिए, लेकिन उसकी हालात इतना ख़राब था क्योंकि वो 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था और बदबू दे रहा था, नहाया नहीं था जिससे। तो लोग उसे मार्केट में घूर रहा था। तो फिर भी राहुल ने सब लोगों को नज़रअंदाज किया, और जब उसने कटर मशीन मांगा तो दुकानदार कटर मशीन देने से मना कर दिया और बोला कि मेरे पास नहीं है। तो वो सोचा कि मेरी हालात को देखकर मुझे कोई कटर मशीन नहीं देगा। तो फिर वो जाकर ऑनलाइन ऑर्डर किया कटर मशीन का। तब तक वो वेट किया, तो एक दिन अचानक से उसकी दरवाज़ा खटखटाया। तो उसे डर लग गया कि मेरी माँ की शरीर को बदबू दे रहा है, जिससे पड़ोसी तो कोई नहीं आया गया। उसकी माँ की एक दोस्त थी जिसने एक दिन अचानक से कॉल किया और पूछा, तुम्हारी माँ कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो ये बात सुनकर राहुल इमोशनल हो गया और रोने लगा, रो रो कर कहने लगा कि मैंने अपनी माँ को खुद ही अपने हाथों से मार डाला, और मैं अब अपने आप को खुद को मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी आंटी ने जस्ट ही कॉल कट कर दी, शायद पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए या डर के मारे कि मैं अगर कुछ होगा तो मैं ना फंस जाऊं, इसलिए कॉल कट कर दी। फिर डिलीवरी बॉय आया, उससे वो कटर मशीन लिया और लेकर खुद को अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन उसने एक 70 पेज का, अपने डिप्रेशन का 70 पेज का नोटबुक में लिख कर गया कि मुझे लोग, उम्मीद है कि मुझे माफ़ कर दें जो मैंने कदम उठाया, को इन्फॉर्म किया। तब पुलिस जब जाकर देखा तो एक लड़का उसके घर जब खोला तो खून से लथपथ हो चुका था। पुलिस के हाथ में उसके लिखे द्वारा 70 पेज का नोटबुक मिला, जिससे पुलिस को ये बात को पता चला कि अपनी माँ को ये इस वजह से मर्डर किया। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।